नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। दोस्तों, आप सबको तो मालूम चल ही चुका है कि चाइना ने PCL-191 को LAC पर टेस्ट किया है और उसका पूरा प्रयास है कि वो भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा। इसकी मारक क्षमता दोस्तों 500 किलोमीटर है और ये भारतीय ठिकानों को निशाना बना सकती है। ऐसे में दोस्तों भारत की क्या तैयारी है और ऐसे में भारत कैसे PCL-191 का जवाब देगा, ये बात हमको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दुश्मन सर पर बैठ चुका है। ऐसे में दोस्तों साफ तौर पर यह है कि LAC पर जो चाइना ने ये विस्तारित लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्च की जो प्रणाली है उसको स्थापित करने का मतलब साफ तौर पर यह है कि वो भारतीय अड्डों को अपने ही क्षेत्र से मार गिरा सकता है। और चीन ने अपने पश्चिमी थिएटर कमांड में चीनी आर्टिलरी ब्रिगेड में PCL-191 से उसे लैस कर दिया है। जबकि भारतीय सेना के पास भी कई लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो कि रूसी और भारतीय मूल के हैं, जिन्हें भारत ने तैनात कर रखा है। हालांकि उनके पास इतनी लंबी दूरी की रेंज नहीं है, ये कड़ा सच है, ये हमें मानना पड़ेगा। और न ही हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो इस बात का दावा करता है कि भारत लंबी दूरी के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर काम कर रहा है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास इसका जवाब नहीं है। भारत के पास प्रहार और प्रलय मिसाइलें हैं जो भारत द्वारा विकसित की गई है। ये कैनेस्ट्राइज्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SRBM है, जिनकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। रोड मोबाइल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार का आखिरी बार परीक्षण 2018 में किया गया था। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सेना अपनी 150 किलोमीटर की सीमित सीमा से खुश नहीं है और इसकी बढ़ी हुई रेंज वो चाहते हैं। बता दें कि सिर्फ प्रलय मिसाइल की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है, जो सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेज सकती है। और इसका जो अंतिम परीक्षण 2021 में किया गया था। हालांकि इस बारे में पता नहीं है कि ये अपने उत्पादन में प्रवेश किया है या नहीं, क्योंकि अभी तक इसके विकासात्मक परीक्षण ही चल रहे हैं। कुछ समय इस तरीके की अफवाह भी फैलाई गई थी कि DRDO ने पिनाका मार्क 3 उस पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी सीमा 150 किलोमीटर होगी। लेकिन DRDO के आधिकारिक तौर पर या फिर सार्वजनिक डोमेन पर इस तरीके के कार्यक्रम की कोई बात नहीं कही गई है और अधिकांश विवरण साफ नहीं है कि यह परियोजना एक्टिव है या नहीं। दरअसल लंबी दूरी के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर कि तब जब आपके दुश्मन के पास भी आपसे ज़्यादा रेंज वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम मौजूद हों। यानी कि यहाँ पर भारत को या तो अपनी जो सामरिक मिसाइलें हैं यानी कि टैक्टिकल मिसाइलें, उनके विकास को तेज करना होगा और इस नए उभरते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए उन्हें तेज़ी से भारतीय सेना में शामिल करना होगा। यही नहीं, इसके अलावा भारत को देश में ही स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी के कई रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैयार करना होगा और उसके विकास को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी देनी होगी। यानी कि भारत का काउंटर मेजर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके की जो टैक्टिकल मिसाइल प्रणाली है उनका उत्पादन तेज़ी से करें। और नो डाउट हमारी जो प्रहार और प्रलय मिसाइलें हैं वो चीन के PCL-191 का करारा जवाब हो सकती है। बस इनका प्रोडक्शन तेज हो और अधिक मात्रा में इन्हें सेना में इंडक्ट किया जाए, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ वो प्यारी प्यारी बातें करेगा, दूसरी तरफ से वो अटैक कर देगा। तो ऐसे में दोनों तरीके से हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना को भी हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ पता ना चलता हो, उसको भी सारी चीज़ें मालूम है और भारत को भी चाइना की हर चीज़ के बारे में मालूम है। तो युद्ध में तो रणनीति ही तय करती है कि आगे किस तरीके से जवाब देना है। लेकिन रणनीति भी तभी कामयाब होती है जब आपके पास बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम, बेहतर टैक्टिकल मिसाइल्स और बेहतर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हो। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।